हेलो एवरीवन, मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इन ए के कैरियर एकेडमी। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो है साइंस, यानी आज हम लोग साइंस को स्टार्ट करेंगे। साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ साइंस, यानी साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर डेफिनेशन ऑफ साइंस यानी साइंस को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस यानी साइंस को कितने कैटेगरी में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी उसे कितने भागों में बांटा जा सकता है। आज इस चीज को हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे डेरिवेशन ऑफ साइंस, यानी साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ध्यान दीजिएगा, साइंस की उत्पत्ति जो है एक लैटिन वर्ड से हुआ है, और यह जो लैटिन वर्ड है यह है साइंटिया। और ये जो साइंटिया वर्ड है इसका मतलब क्या होता है ये आपको समझना है। तो साइंटिया का मीनिंग होता है एज अ नाउन, अगर इसका मीनिंग देखें तो होगा नॉलेज, और फिर एज अ वर्ब अगर इसका मतलब देखें तो ये होगा टू नो। हमें पता ही है नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, और फिर टू नो का मतलब होता है जानना। तो अभी हम आपको बता दिए कि साइंस जो है इसका डेरिवेशन, इसका उत्पत्ति एक लैटिन वर्ड साइंटिया से हुआ है, जिसका मतलब होता है नॉलेज या टू नो। आगे समझ में ये। अब देखिए, हम आपको बताते हैं कि साइंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहली चीज कि साइंस में हम पढ़ते क्या हैं। तो देखिए, हम साइंस में हम जनरली नेचर के बारे में पढ़ते हैं, प्रकृति के बारे में, और हमें पता है कि इस नेचर में, इस प्रकृति में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका भी मतलब अस्तित्व बना हुआ है, और साथ ही साथ नॉन लिविंग थिंग्स भी इस नेचर में रहते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग दोनों के बारे में सिस्टमैटिक, क्रमबद्ध तरीके से जो स्टडी किया जाता है उसे ही हम कहते हैं साइंस। तो देखिए, हम आपको समझाएं कि जो नेचर है, नेचर किस चीज से बना होता है। नेचर बना होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और साथ ही साथ नॉन लिविंग थिंग्स से भी नेचर का क्रिएशन होता है। तो फिर हम करेंगे क्या, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग के बारे में जो सिस्टमैटिक स्टडी हम प्राप्त करेंगे, सिस्टमैटिक यानी क्रमबद्ध तरीके से जो ज्ञान अर्जित करेंगे इस दोनों के बारे में, तो इसी ज्ञान को, इसी स्टडी को साइंस के नाम से जाना जाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर हम इसको नोट कैसे करेंगे। तो आप देखिए, इसको नोट कैसे कीजिएगा। डेरिवेशन ऑफ साइंस यानी द वर्ड साइंस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज और टू नो। इसका मतलब हुआ कि साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड के साइंटिया शब्द से हुआ है, जिसका मतलब होता है नॉलेज या टू नो। अब डेफिनेशन ऑफ साइंस की बात किया जाए तो द सिस्टमैटिक स्टडी अबाउट नेचर which deals with living organism and non-living things is called science। यानी प्रकृति के बारे में जो क्रमबद्ध स्टडी होता है, अध्ययन होता है, जो सजीव पदार्थों के साथ साथ निर्जीव पदार्थों के साथ भी डील करता है, उसे हम साइंस कहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस का। तो देखिए, जहां तक साइंस को वर्गीकृत करने की बात है कि इसे कितने भागों में डिवाइड किया जाए, तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगह पे आपको इसके लिए अलग अलग तरह का वर्गीकरण मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम साइंस को एक अलग व्यू से, एक अलग तरह से इसको हम क्लासिफाई करेंगे। तो देखिए, साइंस को यहाँ पे हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है नेचुरल साइंस, और इसको हिंदी में हम बोलेंगे प्राकृतिक विज्ञान। अब देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, दूसरा जो है इसमें, ये है हमारा सोशल साइंस, और इसको हम हिंदी में बोलेंगे सामाजिक विज्ञान। अब इसके बाद हम और आगे चलते हैं, और इसमें थर्ड की बात किया जाए तो तीसरा कैटेगरी जो है ये है हमारा फॉर्मल साइंस, और फॉर्मल साइंस को हम हिंदी में बोलते हैं औपचारिक विज्ञान।
और आगे चलिए, अब इसके बाद जो है चौथा कैटेगरी इसका देखते हैं। चौथा पार्ट क्या है? चौथा पार्ट है एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। तो ये जो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस है इसको हम हिंदी में बोलेंगे खगोलीय विज्ञान। फिर इसके बाद पांचवा देखा जाए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इकोलॉजिकल साइंस, या इसको इकोलॉजी भी कहा जाता है। तो इकोलॉजिकल साइंस का मतलब होता है पर्यावरणीय विज्ञान, या इसको हम पारिस्थितिकी विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। और फिर लास्टली देखा जाए तो ये होगा जियोलॉजिकल साइंस, यानी छठा ये हमारा हो गया जियोलॉजिकल साइंस, और इसको हम हिंदी में बोलेंगे भूगर्भिक विज्ञान। अब आइए हम आपको बारी बारी से समझाते हैं कि ये 6 जो कैटेगरी है, ये 6 जो साइंस का पार्ट हम बनाए, इसका रियल में मतलब क्या होता है सबका, इसमें किस किस चीज के बारे में स्टडी करना होता है। तो देखिए, नेचुरल साइंस हम वैसे साइंस को कहते हैं जिसमें जनरली स्टडी करना होता है हमें नेचर के बारे में, यानी साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। और नेचर के बारे में जब स्टडी करने की बात आएगी तो आपको पता ही है कि नेचर में लिविंग थिंग्स का भी और साथ ही साथ नॉन लिविंग थिंग्स का भी अस्तित्व बना हुआ है। तो इस नेचुरल साइंस के अंतर्गत हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं सोशल साइंस का। तो देखिए, सोशल साइंस में जनरली हम अपने सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं, यानी समाज में रहने वाले लोगों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको हम सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान कहते हैं। और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसके अंतर्गत आता है, जैसे आपको पढ़ना होगा हिस्ट्री, आपको पढ़ना होगा पॉलिटिकल साइंस, आपको इसमें पढ़ना होगा जियोग्राफी। तो इस टाइप के जो मतलब सब्जेक्ट्स है इसे हमें सोशल साइंस के अंतर्गत पढ़ना होता है। फिर इसके बाद इसमें आपको पढ़ना होता है इकोनॉमिक्स वगैरह सब्जेक्ट। तो देखिए, ये सोशल साइंस रहा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मल साइंस का। देखिए, फॉर्मल साइंस जो है ये वैसे साइंस के वैसे ब्रांच जिसमें हम लॉजिकल चीज़ों को स्टडी करते हैं, यानी इसमें हम लॉजिकल स्टडी करते हैं। तो लॉजिकल स्टडी की जब बात आ गई तो इसमें हम मुख्य रूप से रीजनिंग, फिर मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स जैसे टर्म को इसमें हम शामिल कर सकते हैं। अब इसके बाद बात किया जाए एस्ट्रोनॉमिकल साइंस का, इसको एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं खगोलीय विज्ञान। तो इसमें हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे? तो देखिए, इसमें हम प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करेंगे, प्लैनेट्स यानी ग्रह के बारे में, या हम कह सकते हैं गैलेक्सीज के बारे में हम स्टडी करेंगे, या द होल यूनिवर्स यानी पूरे ब्रह्मांड के बारे में जिस साइंस में स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल साइंस यानी खगोलीय विज्ञान। अब इसके बाद आगे बढ़े तो इकोलॉजिकल साइंस है, यानी इकोलॉजी है, इसे पर्यावरणीय विज्ञान कहते हैं। और इकोलॉजिकल साइंस में हम जनरली इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, यानी साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम अपने पर्यावरण के या अपने वातावरण के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम इकोलॉजिकल साइंस यानी पर्यावरणीय विज्ञान कहते हैं। और फिर अगर बात करें जियोलॉजिकल साइंस का, तो यहाँ पे हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? यहाँ पे हम स्टडी करते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी जियोलॉजिकल साइंस में भूगर्भिक विज्ञान में पृथ्वी का जो भौतिक संरचना है उसके बारे में स्टडी करते हैं हम, यानी पृथ्वी किन किन तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी के अंदर कौन कौन से तत्व कितनी मात्रा में विद्यमान है, ऐसी चीजों को जिस साइंस के अंतर्गत पढ़ा जाता है उसे हम कहते हैं जियोलॉजिकल साइंस यानी भूगर्भिक विज्ञान। तो देखिए, विज्ञान को हम इतने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि सर आप इसमें से कौन से पार्ट को पढ़ाने वाले हैं, तो देखिए हम आपको नेचुरल साइंस के बारे में बताने वाले हैं। और इसमें
में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पस से। तो हम नेचुरल साइंस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि ये जो नेचुरल साइंस है ये मतलब इसको हम कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कितने भाग में बांट सकते हैं। तो देखिए नेचुरल साइंस को जनरली हम दो कैटेगरी में, पहले दो भाग में हम इसको डिवाइड करते हैं। और इसमें पहला भाग जो हमारा ये है फिजिकल साइंस, इसको हम बोलते हैं फिजिकल साइंस। और फिर इसका जो दूसरा भाग है इसको हम बोलते हैं लाइफ साइंस। अब देखिए लाइफ साइंस को ही बायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम हिंदी में कहेंगे भौतिक विज्ञान, और फिर इसको हम हिंदी में कहेंगे जीव विज्ञान। अब देखिए इस दोनों को फिर से और आगे हम डिवाइड कर रहे हैं। फिजिकल साइंस जो है यानी भौतिक विज्ञान, यहां इसे हम दो भाग में बांट सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें फिजिकल साइंस हम वैसे साइंस को कहते हैं जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब इसे हम दो भाग में बांटे हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं फिजिक्स, और फिर जो दूसरा पार्ट है इसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। तो देखिए यहाँ फिजिक्स को हिंदी में हम बोलेंगे भौतिकी, और केमिस्ट्री को हम हिंदी में बोलेंगे रसायन शास्त्र। अब देखिए यहाँ पे बात किया जाए कि सर भौतिकी में हमें कौन से चीज के बारे में पढ़ना है। तो देखिए प्रकृति में, नेचर में जो भी नॉन लिविंग थिंग्स अवेलेबल है उसके बारे में हमें भौतिकी में यानी फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ना होता है। और फिर फिजिक्स में मुख्य रूप से देखिए अलग अलग बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा, बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा प्रकृति में उपस्थित अन्य वस्तुओं के द्वारा जो क्रियाएं की जाती है उससे संबंधित बहुत सारे लॉ दिए गए हैं, बहुत सारे नियम दिए गए हैं, और उन सारे नियमों के बारे में हमें फिजिक्स में स्टडी करना है। यानी फिजिक्स के अंतर्गत जनरली हमें लॉ ऑफ नेचर को जानना है। कहने का मतलब प्रकृति के बहुत सारे नियम है और उस नियमों का प्रतिपादन अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है, जिसे मुख्य रूप से हमें फिजिक्स के अंतर्गत स्टडी करना है। अब देखिए यहां थोड़ा सा हम बात करते हैं फादर ऑफ फिजिक्स का, यानी फिजिक्स के पिता कौन है। तो हम आपको बता दें फिजिक्स के पिता हैं सर आइजक न्यूटन। इन्हें संक्षेप में केवल न्यूटन ही जनरली बोला जाता है, लेकिन इनका पूरा नाम है सर आइजक न्यूटन। लेकिन देखिए कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। फिर इसका आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है इन्हें आधुनिक फिजिक्स का जनक माना जाता है। अब देखिए और आगे चलते हैं और हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो देखिए केमिस्ट्री की बात किया जाए तो इसमें हम जनरली अलग अलग प्रकार के केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं, यानी इसमें हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के बारे में स्टडी करते हैं, रसायनों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, जिसका यूज जनरली प्रयोगशाला में, लैब में साइंटिस्ट के द्वारा किया जाता है। अब देखिए यहां पे हम बात करेंगे केमिस्ट्री के फादर का, यानी रसायन शास्त्र के जनक कौन है। तो रसायन शास्त्र के जनक जो है ये है लेवोशियर, और इनका भी पूरा नाम क्या है ये हम आपको बता देते हैं। इनका पूरा नाम है एंटोनी लॉरेंट लेवोशियर। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी का। तो देखिए नाम से स्पष्ट है, मतलब इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। लाइफ साइंस का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, सजीव पदार्थों के बारे में हम पढ़ते हैं। और जब बात आता है सजीव पदार्थ का तो फिर जो वनस्पतियां होती है यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी सजीव है, और जो जीव जंतु यानी एनिमल्स होते हैं वो भी सजीव है। तो इस हिसाब से हम इसे भी दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला भाग जो हमारा बनता है ये होता है जूलॉजी, और फिर दूसरा भाग जो बनता है ये होता है हमारा बॉटनी। जूलॉजी को हम हिंदी में बोल सकते हैं प्राणी विज्ञान, और फिर जो बॉटनी है इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं वनस्पति विज्ञान।
अब देखिए, अगर बात किया जाए जूलॉजी का, तो जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, यानी जीव जंतुओं के शरीर में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं और वो किस प्रकार अपनी क्रिया करती है, उसके बारे में हम इसमें जूलॉजी में स्टडी करते हैं। और फिर प्लांट्स में, पेड़ पौधों में किस प्रकार के अंग पाए जाते हैं और वो किस प्रकार क्रिया करता है, उसे हम बॉटनी में स्टडी करते हैं। अब देखिए, हम बात करेंगे फादर ऑफ जूलॉजी की। तो जूलॉजी के जो पिता है ये माने जाते हैं अरस्तु। और आपको ये भी बता दें कि ये जो अरस्तु हैं, इनको इंग्लिश में एरिस्टोटल लिखा जाता है। तो अगर कहीं एरिस्टोटल लिखा हुआ मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, अरस्तु को ही ऐसे लिखा जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे फादर ऑफ बॉटनी का, यानी बॉटनी के पिता कौन है, तो ये हैं थियोफ्रेस्टस। अब चलिए, आपसे अगर जूलॉजी का पिता पूछेगा तो अरस्तु, बॉटनी का पिता पूछेगा तो फिर थियोफ्रेस्टस। लेकिन समटाइम्स पूछ लिया जाता है आपको बायो के, यानी बायोलॉजी के फादर कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है बायोलॉजी के फादर भी अरस्तु को ही माना जाता है। आगे ये बात पूरी समझ में। तो देखिए, आज के वीडियो में हम साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाएं, जिसमें हम आपको बताएं कि साइंस का डेरिवेशन कैसे हुआ है, फिर हम आपको बताएं साइंस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, फिर हम साइंस को 6 कैटेगरी में डिवाइड किए और वो मतलब प्रत्येक भाग जो है उसमें किस किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम शॉर्टकट में बताएं। और फिर इसके बाद जो सबसे प्रमुख था जिसे हमें आगे पढ़ना है, नेचुरल साइंस, इसे भी हम क्लासिफाई किए अच्छी तरीके से और इसके जितने भी ब्रांचेज आए सबके अंतर्गत किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं और सबके फादर कौन कौन है, इस चीज को हम समझें। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इस सारे ब्रांचेज में जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारा बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान। इसे हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे और अगले वीडियो में हम केवल जीव विज्ञान से संबंधित फैक्ट्स को, जो बेसिक चीजें हैं, उसको हम अगले वीडियो में समझाएंगे। और अगले वीडियो से, यानी कल से, रेगुलर एक वीडियो 9th क्लास के बायोलॉजी का और एक वीडियो 10th क्लास के बायोलॉजी का अपलोड किया जाएगा। और आप जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, 9th क्लास का बायोलॉजी अच्छी तरीके से नहीं पढ़े हैं, उन्हें दोनों क्लासेस की बायोलॉजी को चूंकि समझना है और पढ़ना है, इसलिए दोनों को एक साथ अपलोड किए जाने की बात सोची जा रही है।